वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूल सेल्स के बारे में। फ्यूल सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ज़रा बात करते हैं कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। अच्छा, फ्यूल सेल्स बेटा हमारे पास वो सेल्स हैं जिनके अंदर बेटा हम केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। यानी हम इसके अंदर कुछ केमिकल्स डालेंगे, वो केमिकल्स आपस में जाकर लड़ेंगे, रिएक्शन करेंगे, और जैसे ही वो केमिकल्स आपस में लड़ेंगे तो करंट पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जिस केमिकल का यूज़ करेंगे वो होगा हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये तो बेटा हमें मिल जाएगी फ्रॉम एयर। तो ऑक्सीजन मिल जाएगी फ्रॉम एयर और हाइड्रोजन का जुगाड़ तुमको करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का जुगाड़ हो गया, उसको ऑक्सीजन के साथ लड़वाना है, और जैसे ही दोनों आपस में लड़ेंगे तो करंट पैदा हो जाएगा, और यही होता है फ्यूल सेल। अभी सवाल यह है कि हर तरफ फ्यूल सेल्स की ही क्यों चर्चा है। फ्यूल सेल्स इतने बढ़िया सेल्स क्यों होते हैं, इतने खास सेल्स क्यों होते हैं, क्या वजह है इसके पीछे। तो बेटा फ्यूल सेल्स की खास होने की वजह नंबर 1, बहुत सारी हैं एडवांटेजेस आगे लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी जो नंबर 1 वजह है वो ये है कि हैशटैग नोट, जो फ्यूल सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। वेरी एफिशिएंट कितने, ये होते हैं 75% एफिशिएंट। अब ये 75% का मतलब क्या है। देखो, मान लीजिए कि आपने अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया 100 रुपये का। अभी तो 100 रुपये का कुछ भी नहीं आता, लेकिन मान लीजिए अगर आपने अपनी बाइक के अंदर 100 रुपीज़ का फ्यूल लगवाया। अब जैसे बेटा आप अपनी बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल डालोगे तो आपको कितने का मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का। बाकी जो 80 रुपये का पेट्रोल है वो कहाँ पर जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। बेजारी बात, जब आप बाइक चला रहे हो तो इंजन भी तो गर्म हो रहा है, तो कुछ पेट्रोल उस इंजन को हीट करने में, अच्छा फिर उसका धुआं भी तो निकल रहा है, तो कुछ धुएं में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ये जो इंजन में से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है कुछ उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप समझे, हम 100 रुपये का पहले पेट्रोल इतना महंगा है, ऊपर से जब हम डालते हैं 100 रुपये का तो हमें मिलता है कितने का, सिर्फ 20 रुपये का। 20 रुपये का पेट्रोल ऐसा है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में काम आता है। बाकी सारे का सारा ऐसे इधर उधर ज़ाया हो जाता है, आवाज़ में, फ्रिक्शन में, रगड़ में, सड़क पर चलने, वो बाकी सारा वैसे ज़ाया हो गया। लेकिन फ्यूल सेल्स इतने बढ़िया सेल्स होते हैं कि अगर इनके अंदर 100 रुपये का केमिकल डालोगे तो तकरीबन 75 रुपीज़ का जो केमिकल है वो एकदम बढ़िया काम करेगा, 25 रुपये का केमिकल आपका ज़ाया होगा। लेकिन याद रहे, अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो उसमें आपको याद है ना, 20 रुपये का पेट्रोल काम आ रहा है, बाकी 80% भाई उड़ता जा रहा है। इसलिए तो पेट्रोल इतनी जल्दी खत्म हो गया भाई। अभी तो पेट्रोल को डिस्कवर हुए 200 साल हुए, 200-250 साल, तो पेट्रोल इतनी जल्दी भी खत्म भी हो रहा है, और 20-30 सालों में पेट्रोल खत्म हो जाना है। क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि हर तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो इसीलिए इतनी जल्दी पेट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि हम कभी कामयाब भी नहीं हुए कितना बढ़िया इंजन बना सकें जो 100 रुपये के पेट्रोल को कम से कम को 90 रुपीज़ का तो काम करता ना, 10 रुपये का चलो ज़ाया होता। चले, लेक्चर किसी और तरफ निकल जाएगा। फिलहाल हमें बात समझ आएगी कि फ्यूल सेल्स क्या है। फ्यूल सेल्स का बेटा मतलब यह है, इसमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में लड़वाते हैं और इससे करंट बनाते हैं, यही है फ्यूल सेल। क्लियर है। खास क्यों है, खास इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बेटा होंगे 2 होलो ट्यूब्स, जैसे कि आपको नजर आ रही है, ये 2 अंदर से खाली ट्यूब्स हैं, एक ये वाली ट्यूब और एक ये वाली। होलो मतलब होता है अंदर से खाली, खोखली। अच्छा, उसके बाद पोरस कंप्रेस्ड कार्बन। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं, ये बनाते हैं कार्बन को कंप्रेस करके, कार्बन को दबा के, और इसके अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं, यानी पोरस कंप्रेस कार्बन, और इन दोनों ट्यूब्स के अंदर बारीक बारीक सुराख हैं। अगला स्टेप, सैचुरेटेड विद प्लेटिनम, और इनके अंदर किसी किसी जगह पर प्लेटिनम भी डाला होगा। प्लेटिनम बेटा इसलिए ताकि बेटा रिएक्शन को तेज करा जा सके। तो फिलहाल हमने क्या समझा, फ्यूल सेल कैसे बनाना है। सबसे पहले 2 डंडे लेने हैं जो कि कार्बन के बने होंगे, मगर वो अंदर से खाली होने चाहिए, और उन डंडों के अंदर सुराख होना चाहिए, जिस तरह जालियां नहीं होती हैं बिल्कुल उसी तरह, और उनके अंदर प्लेटिनम भी होना चाहिए ताकि रिएक्शन को तेज किया जा सके, कैटलिस्ट। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बेटा यहाँ पर कौन सा यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फिलहाल हमें बात समझ आ गई है, एक डब्बा लेना है, डब्बे के अंदर 2 कार्बन के बने रॉड्स लगा देने हैं, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पानी दोनों डाल देने हैं मिक्स करके। उसके बाद फिर बेटा हम करेंगे क्या, इधर से डालेंगे हाइड्रोजन और इधर से डालेंगे ऑक्सीजन। मिक्स नहीं करना, यहां से ऑक्सीजन डाल दी, यहां से हाइड्रोजन डाल दे, काम खराब। तो यहां से डालना है हाइड्रोजन और यहां से डालना है ऑक्सीजन। याद रहेगा, एक तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन। अब जैसे ही बेटा एक तरफ से हाइड्रोजन इसके अंदर घुसेगी तो फिर क्या होगा। अब तुम सबको ये बात पता है कि जो एनोड है वहां पर होती है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर बेटा जी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। याद रखेगा, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो 2 एटम्स के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, मगर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब जैसे ही 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो क्या ख्याल है, अब क्या ये हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे या आयंस बन जाएंगे?
भाई आयंस बन जाएंगे क्योंकि सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो 4 हाइड्रोजन के एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए और कन्वर्ट हो गए 4H पॉजिटिव में, और इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसी को मैंने ना जरा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुए आयंस में और 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद एड कैथोड। बेटा अब होगा क्या कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भाग कर गई तो हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो गई हाइड्रोजन आयन में। अब हाइड्रोजन गैस ने जो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके हैं वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ेंगे तार के अंदर से, और तार के अंदर भागते 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 यहाँ पर आ गए, यानी कैथोड के पास। बात समझ आई कि नहीं? तो एनोड की तरफ भागी हाइड्रोजन गैस, उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका और इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ के कैथोड की तरफ भागे। अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बने थे H पॉजिटिव, अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो नहीं ना रह गई, H पॉजिटिव बन गए। वो H पॉजिटिव इस पानी में तैरते हुए, यानी एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में तैरते 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 कैथोड के पास पहुंचेंगे। अब जैसे कि बेटा ये 4H पॉजिटिव कैथोड के पास पहुंचेंगे तो याद है ना, इलेक्ट्रॉन भागते 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 यहाँ पर आ गए थे, तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन गैस भी आ रही है, तो ऑक्सीजन गैस भी इनका वेलकम करेगी। तो पहले 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेंगे, तो अब ये न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर बेटा ये ऑक्सीजन के साथ चिपकेंगे तो बन जाएगा पानी। बेटा देखें ना, मेरे पास है 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। तो बेटा हम एक काम करते हैं, इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ाते हैं। अब जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ाया तो प्लस वाले चार्जेस गायब हो गए। उसके बाद O2, बेटा एक O इसको दे दो, एक O इसको, क्या बन गया H2O H2O। बढ़िया समझ आया? तो 2 H2O बन गया। अब इन दोनों रिएक्शंस को मैंने एज इट इज लिख दिया। मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोजन, और बेटा जी एनोड पर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, यानी ऑक्सीडेशन करी और कन्वर्ट हो गए 4H पॉजिटिव में। फिर बेटा ये जो 4H पॉजिटिव है ये तैरते हुए गए और इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, पानी। तो ये हमने समझा ना, हाइड्रोजन गैस घुसी एनोड में, हाइड्रोजन गैस ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, वो इलेक्ट्रॉन भागते 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 कैथोड की तरफ चले गए। अब ये जो हाइड्रोजन के आयंस बने हैं, फिर ये तैरते 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 इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आकर पकड़ेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आकर पकड़ेंगे तो ऑक्सीजन गैस में इनके साथ चिपक जाएगी और बेटा जी बन जाएगा वाटर, यानी कि पानी। अब अगला स्टेप बेटा याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो क्या करंट भी इसी तरफ होगा? नहीं, करंट ऑपोजिट फ्लो करेगा। ओके, अच्छा चले अगला स्टेप। बेटा जी अब मैंने ये दोनों रिएक्शंस लिख दिए हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। अब अगला स्टेप बेटा जी जरा देख के बताइए, क्या इन दोनों में से कोई कॉमन चीज है? ऑफ कोर्स नहीं है। क्या इधर और इधर कोई मिलती जुलती चीज है? हाँ बिल्कुल है, ये भी है, ये भाई साहब भी है, ये भाई साहब भी हैं, और ये भी हैं, और ये भी हैं। तो बेटा अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 H2O। तो ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। तो हम ये चाहेंगे आप ये वाले रिएक्शंस लिख लें, अगर बुक वाले आसान लग रहे हैं तो वो लिख लो, भाई हमको तो ये आसान लगते हैं तो हमने आपको ये वाले लिखवा दिए। क्लियर है? चलें, अभी हमें बात समझ आ गई कि फ्यूल सेल्स काम कैसे करते हैं। एक तरफ से डालनी है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ से डालनी है ऑक्सीजन। याद रखेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, फिर हाइड्रोजन आयन तैरते 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 ऑक्सीजन गैस के पास पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे, ऑक्सीजन के साथ चिपक के पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर जो वेस्ट बन रहा है वो पानी बन रहा है। आपको याद होगा जो पेट्रोल का वेस्ट बनता है, पेट्रोल बाइक में डालने से वो तो काला धुआं बनता है, लेकिन यहाँ से बढ़िया वेस्ट बनता है पानी, इसको मस्त पी भी सकते हो। क्लियर है? तो अभी वो बात समझ आ गई कि फ्यूल सेल्स कैसे काम करते हैं। अब इसके कुछ फायदे। सबसे पहला फायदा यही, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि इसमें से तो पानी बन के निकल रहा है, तो उस पानी को पी भी सकते हो। तो नो एयर पोल्यूशन। अगर आपको याद होगा तो पेट्रोल के इंजन में से भाई साहब क्या कुछ नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सारी गंदी गंदी गैसेज हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि सारी गैसेज हवा में इकट्ठी हो जाती हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के लड़ पड़ती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं एसिड रेन में, तेजाबी बारिश में, हमने पढ़ा हुआ है। मोर एफिशिएंट, जैसे कि आपने देखा है कि फ्यूल सेल बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत कमाल का है। यानी अगर इसके अंदर 100 रुपये की हाइड्रोजन डालोगे तो समझ लो 75 रुपीज़ की हाइड्रोजन तुम्हारे काम आ जाएगी, बाकी 25 वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, लेस नॉइज, वर्क क्वाइटली, ये खामोशी से काम करता है ना। मतलब अभी आजकल तो रिक्शा जहाँ से भाई उधर एकदम जाने निकल जाते हैं, इतनी आवाज़ निकालता है, लेकिन यहाँ भाई साहब कोई आवाज़ नहीं। रीन्यूएबल फ्यूल। अच्छा एक और बात, हम ये जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन हमको चाहिए क्योंकि वो नेचर के अंदर नहीं पाई जाती है। हाँ, ऑक्सीजन तो हवा के अंदर भी पाई जाती है 21%। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन गैस। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ तो ये हमें मिलेगी कहाँ से? अब अगर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो आपको पानी लेना है, पानी को
मस्त करंट के झटके लगाने हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इसका मतलब यह है पानी से मिल गई हाइड्रोजन गैस, पानी को करंट लगाकर हाइड्रोजन गैस, और बेटा हवा से मिल गई ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब यह हाइड्रोजन कैन बी मेड यूजिंग वाटर। तो हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाएगा? पानी का इस्तेमाल करके एंड इलेक्ट्रिसिटी और करंट। अब आप बोलोगे सर करंट कैसे बनाएंगे? तो करंट को बनाने फ्रॉम सोलर, ये नहीं सोलर सिस्टम से। अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन डज नॉट कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को आपने जो है वो कोयला जलाकर पेट्रोल जलाकर बनाना है। सो दिस मेक्स फ्यूल सेल मोर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का बेटा मतलब होता है गुड फॉर द फ्यूचर। तो इसलिए ये हमारे फ्यूचर के लिए हवा को साफ रखने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। डिसएडवांटेज, इसके कुछ फायदे नुकसान भी हैं सॉरी, और वो क्या? एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा, बहुत महंगा। क्यों? हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर नीड्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने तो भी आपको बता दिया है कि पानी को करंट के झटके लगाने हैं और उससे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, मगर प्रॉब्लम यह है कि पानी को बहुत बहुत ज़्यादा करंट लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब इतना ज़्यादा करंट आएगा कहाँ से? हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर, अगर पानी से हाइड्रोजन बनानी है, नीड्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत सारा करंट चाहिए। अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन गैस इज हाईली फ्लेमेबल। बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस तैयार तो हो जाएगी, मगर ये बहुत बहुत ज़्यादा आग पकड़ती है। हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी आग पकड़ती है, तो इसीलिए फिर इसके लिए हमें स्पेशल सिलेंडर्स बनाने पड़ेंगे, स्पेशल मशीन चाहिए होंगी, स्पेशल गाड़ियाँ चाहिए होंगी जो हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके, और फिर जारी बात उनको चलाने के लिए ड्राइवर भी बढ़िया चाहिए होंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो नहीं है। तो स्पेशल टैंक्स, इनको स्टोर करने के लिए टैंक्स भी स्पेशल चाहिए और स्पेशल ट्रांसपोर्ट भी इनको चाहिए। उसके बाद तो महंगा पड़ गया ना भाई काम। डो नॉट लास्ट एज लॉन्ग। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जो पेट्रोल इंजन है, आपको पता है यार बाइक्स, मेरी भी जो पहली बाइक थी वो तकरीबन 22-23 साल पुरानी बाइक थी जो मैंने पहली बाइक ली थी। तो अभी मतलब समझो बात क्या है, जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत लंबा चलते हैं, बहुत लंबा, 20-22 साल और सही चलते रहते हैं। लेकिन ये जो भाई साहब हैं ये इतना ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो अच्छा सेल है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमें हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने का वो जुगाड़ मिल जाए, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने का अच्छा जुगाड़ मिल जाए पेट्रोल जैसा, और यहाँ पर ये लंबा चले यार, 20-23-24-25 साल चले, तो फिर ये एक बढ़िया रिप्लेसमेंट हो सकती है पेट्रोल इंजन की।